नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने फेस टू फेस रूबरू होने आया हूँ और हो भी तो क्यों ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने आया हूँ जहाँ बहुत से जानकार इसको जानते तो होंगे बट मानते नहीं। बट बिफोर वी जंप डायरेक्टली ऑन टू आवर टॉपिक, आशा करता हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स अपना और अपनी फैमिली का पूरी निष्ठा के साथ ख्याल रख रहे हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने दी हुई निर्देशों का पूरे दिल से पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किस स्वरूप में की जाती है, ये आप में से बहुत से लोग जानते हैं। बट ये इन्वेस्टमेंट मेजरता 4 रीजंस के वजह से की जाती है। पहला, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए, जिससे आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होगा। दूसरा, आपके लाइफ के गोल्स या सपनों की संपुष्टि के लिए। तीसरा, आपका लीगेसी क्रिएशन के लिए, जहाँ इवन हमारे पुरातन ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी कहा है, एक समर्थ इंसान वही होता है जो अपने जीवन कालावधि में सफिशिएंट धन कमाता है, उसमें वृद्धि लाता है, उसका सही तरीके से उपभोग करता है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसे छोड़ के जाता है। और चौथा एंड आखिरी, टैक्स प्लानिंग के लिए, जहाँ आप आपकी इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन आपके डेवलपमेंट के लिए यूज करें, ना कि टैक्स पेमेंट में। अगर हम इन सारे पहलुओं को बारकाई से परखें तो हमें पता चलेगा कि इक्विटी या अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद हो सकता है। जहां इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले कई सालों से 15-16% का CAGR ग्रोथ रेट निर्देश आया है। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट की ज्यादा परख नहीं है या पूरा टाइम वो एनालिसिस में नहीं डिवोट कर सकते हैं, वो अपनी मंशा यूलिप फंड्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी इनकम तो बेशक स्वरूप से बढ़ेगी, बट जब तक आप हो तब तक ही ये स्पेसिफिक असेट क्लासेस की तरफ आप पूरी डेडिकेशन से ध्यान दे पाओगे। अगर आप ना रहे या आप सही डिसीजन लेने के लिए सक्षम ही ना रहे तो आपको इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट अदा करनी पड़ सकती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं दैट यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। आपने आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब बारी है हमारे सीक्रेट वेपन की, इस पूरे टॉपिक के क्रक्स को जानने की। हम आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताएंगे जहां पे आपको मिनिमम टैक्स फ्री गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न 7 से 8% का मिलेगा, जहां आपका टैक्स सेविंग तो होगा ही, बट आपकी लीगेसी क्रिएशन भी होगी। जो इन्वेस्टर अपने एज के पहले वाले सालों से ही इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उनको लिए मिनिमम गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न्स हमेशा बेहतर रहेगा। उदाहरणार्थ के तौर पे बताना चाहूँ तो 1 करोड़ की लीगेसी क्रिएशन के लिए किसी 25 साल के युवा ने हर साल 9,500, 30 साल के युवा ने हर साल 12,500, 35 साल वाले ने 17,500, 40 साल वाले ने 27,500 और 50 साल वाले ने हर साल 60,000 रुपया इन्वेस्ट करना जरूरी है। एज पर भारतीय जनगणना रिपोर्ट एक एवरेज इंडियन की एज 70 से 72 साल होती है। हम आशा करते हैं कि आपकी आयु यह दीर्घायु रहे, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज अगर कोई इंसान 85 ईयर्स तक इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है और 85 ईयर पे अपनी लीगेसी क्रिएट करता है तो उनको ये रिटर्न्स कुछ इस स्वरूप के रहेंगे, जहां एक 25 साल के युवा ने 60 साल पैसे भरने के बाद 1 करोड़ की राशि अपने फैमिली को अपने पश्चात प्राप्त कराने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न 7.5% टैक्स फ्री CAGR रेट से ग्रो हुआ है। अगर हम मानते हैं कि इस युवा की 85 ईयर्स पर मृत्यु नहीं होती है, बट एज पर इंडियन एज 70-72 साल पर मृत्यु हो जाती है और उनकी लीगेसी क्रिएट करनी होती है, तब यही इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बढ़ के हो जाएंगे 11%। भगवान ना करे, बट अगर इस युवा की फैमिली पे ये कठिन परिस्थिति अगले 15 सालों में आ जाती है तो इस इन्वेस्टमेंट में उनके फैमिली को रिटर्न मिलेगा 44% टैक्स फ्री CAGR रेट से। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमारी टीम ने ये सारे रिटर्न्स इस टेबल में प्रेजेंट किए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनकी स्टडी कर सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि एक 30 साल, 35 साल, 40 साल और 50 साल के बंदों ने की हुई इन्वेस्टमेंट, जहां उनकी अगर लीगेसी क्रिएशन एज पर इंडियन एवरेज स्टैंडर्ड एज 70-72 सालों पे होती है तो ये इन्वेस्टमेंट उनको 12%, 13%, 13% और 18% टैक्स फ्री CAGR रेट प्राप्त करा के देती है। अब हम आपकी बेसब्री को और नहीं बढ़ाते हैं और आपको ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का एग्जैक्ट डिटेल देते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है प्योर टर्म प्लान। हाँ,
जान के हैरानी होगी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताई थी वो उस पर्टिकुलर एज पे चार्ज किया जाने वाला प्रीमियम अमाउंट था, और लीगेसी क्रिएशन की जो 1 करोड़ की राशि की बात हुई थी वो मृत्यु पे मिलने वाला 1 करोड़ का सम एश्योर्ड था। यह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा हम शायद ही ले पाए, बट हमारी फैमिली हमेशा सेफ और फिनेंशियली सिक्योर्ड रहेगी हमारे बाद भी। हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको हमारा यह एनालिसिस कैसे लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट such kind of a out of the box analysis on a real time basis. Stay safe and secure.